Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच है उनका, क्या भावनाएं हैं, क्या वो सटीक है, क्या वो सटीक नहीं है, किस तरह से है। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा। आप अपने पर्सन के बारे में रेगुलरली सोचिए, ओके, रिपीटेडली सोचिए, कोई भी नकारात्मक सोच ना रखें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 8 ऑफ Wands। ओके, वी डू हैव द King ऑफ Swords, 6 of Swords, we do have the Knight of Cups, Magician, I love the card Magician, okay, Judgment, that's nice, okay, bottom of the deck we do have the 6 of Wands, okay, यहाँ पे रख देते हैं better। So 6 is important, 10 is important, 8 is also important। जून का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा मैं साइंस बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आज देखो पूरी तरह से सारे साइंस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, नाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन, थोड़ा सा मैं क्लूज़ देना चाहूँगी, ये इंसान है कैसे, कैरेक्टर इनका किस तरह से है। आप इनको अगर जानते हो ऑलरेडी, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट रिपीटेटिव काम करते हैं। मतलब कोई भी काम करे बहुत तेज़ी से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर ये बाइक भी चलाएंगे विथ फास्ट स्पीड, अगर ये गाड़ी भी चलाएंगे विथ फास्ट स्पीड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है और आपको कभी कभी लगता है ये रूखे सूखे भी हो जाते हैं। दे समटाइम्स बिकम सो ड्राई एंड देयर इज़ नो इमोशन। कभी कभी इतना हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आपको लगता है कि ये इंसान जैसे चाहता है कि आप पनिश्ड हो, ठीक है, उस तरह से। मतलब ये इंसान की मेंटालिटी कुछ इस तरह से है जो मतलब सज़ा देने लायक है। ये आपको भी ऐसा करते हैं कभी कभार। ये में भी अगर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हुआ तो ये इंस्टेंटली आपको ब्लॉक कर देंगे। ये डेफिनेटली और फर्दर सोचेंगे नहीं रिलेशनशिप को रखने का, बिकॉज दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखता है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, यस, थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वो मैं मानती हूँ। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ हद तक यहाँ पे उनके साथ तो मैजिक या मिरेकल्स हुए हैं, वरना जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं या जिस प्रोफाइल से आते हैं ये, उतना सक्सेस मिलना आजकल के समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो बेसिकली दे आर लाइक मैजिशियंस, यू नो, दे मैनिफेस्ट सो फास्ट। दूसरा है कि अभी हम बताते, अच्छा, इनके अपीयरेंस कुछ इस तरह से है। अगर ये मेल है तो बहुत टफ गाय, बहुत ज़्यादा टफ, स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर एंड एवरेज टू टॉल हाइट एंड वेरी मच स्ट्रिक्ट मेंटालिटी। और अगर ये फीमेल है, थोड़ा सा सोबर है, कंप्लेक्शन उनकी विटिश है और ये इंसान के पास लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, नॉट वेरी मच। जब ये कनेक्शन हुआ था, हो सकता है कि वो कोई दूर देश में थे या दूर राष्ट्र में थे या दूर कोई ऐसे जगह में थे, मतलब आपके आसपास नहीं थे। ये कनेक्शन कुछ उस तरह से हुआ।
नाउ इनके मेंटालिटी है कि ये आप तक पहुँचे, दे वांट टू एक्सेस ओके योर कॉन्टैक्ट्स में भी। अगर ये आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं जानते आप कहाँ पे रहते हो या नहीं, दे वांट टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में A to Z जानना चाहते हैं। अगर जानते भी है तभी भी, अगर नहीं भी जानते हैं तब तो और भी। ये इंसान जानने की ये कोशिश करते हैं हमेशा कि आप उनके लिए कितना डेडिकेटेड हो, आप उनके लिए कितना ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो, क्या आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। दे थिंक लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एब्सोल्युटली ये इंसान ऐसा है कि यस यू मे बी वेरी मच रोमांटिक, यू मे बी वेरी मच ड्रीमी अबाउट दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, अरे इसका मैसेज आ गया, अरे चलो चलो कुछ करते हैं। अगर इन्होंने आपको बताया कि फ़ोटोज़ भेज देना तो आप तुरंत मोबाइल लेके जैसे रेडी हो जाते हो, आप कहाँ पे हो आप तुरंत बोल देते हो, ठीक है। और वो उनको अगर पूछो आप तो आप कहाँ पे हो तो इसका जवाब एकदम वो कभी भी सीधा वैसे नहीं देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि मैं बिज़ी हूँ और उनका आप खुद का लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन हमेशा ये ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आपका लोकेशन ज़रूर इनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, एक नई आपके लिए ये एहसास है, तो मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके ये आपको जब मिले थे मे भी आप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे, आप बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस कर रहे थे अपने जॉब में भी, अपने परिवार में भी, बहुत इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू फील लाइक दैट। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप रेडी थे इनको एक्सेप्ट करने के लिए, इनका प्रपोजल, बट समहाउ द कनेक्शन डिड नॉट हैपन। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द जजमेंट कार्ड, द राइज ऑफ द डेड। जो चीज़ नहीं था, जो चीज़ दफन हो चुका था, जो चीज़ का अस्तित्व बिल्कुल नहीं था, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, वो प्यार जैसे जागृत हो रहा है उनके अंदर। ओके बिकॉज आई डू सी द रीबर्थ इन दिस कनेक्शन। फिर से द राइज ऑफ द डेड, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी जो आत्माएं हैं वो फिर से अपने कब्रिस्तान से दे आर जस्ट राइजिंग अप। वाई? बिकॉज दे नीड टू मीट विद देयर सोल पर्पस एज वेल एज देयर पार्टनर्स। यहाँ पे ऐसे ही माना जाता है, दिस इज़ द रीबर्थ कनेक्शन। फिर से ये जन्म लेगा, फिर से आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, फिर से आप दोनों में वही एहसास होगा, फिर से आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्पार्क आएगा रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप एक समय में डल हो चुका था, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, हर रोज़ का वही सिलसिला, वही चीज़ रिपीटेशन। जब कोई चीज़ रिपीटेटिव होता है तब लोग बोर ही हो जाते हैं। हर एक चीज़ अगर रिपीटेशन में हो, एक गाना आप रेगुलरली सुन रहे हैं, आध्यात्मिक गाना को छोड़ के अगर एक गाना है जो आप रिपीटेड सुनते जाते हैं तो वो भी कुछ समय के बाद आपको भी और सुनना नहीं पसंद होगा। सो नाउअडेज पीपल जस्ट बिकम बोर्ड ऑफ लिटिल इश्यूज ऑल्सो। थोड़े थोड़े इश्यूज़ के लिए भी लोग ऐसे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप मैरिड थे इनके साथ तो आप कई जगह पे घूमे हैं इनके साथ, यू हैव ट्रैवल्ड सो मच विद दिस पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं उनके साथ तभी आपका मुलाकात हुआ जब आप ट्रैवल कर रहे थे, या आप कोई चेंज ऑफ रेसिडेंस आपका था बेसिकली। नाउ दिस पर्सन जो मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू वेट फॉर यू। कैन सी विद द 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड द 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे इंसान आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जान लेना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी बहन के साथ, या कुछ हो सकता है अगर आप मेल है, हो सकता है कि उनकी बहन के साथ आपका रिलेशनशिप था पहले, उसके बाद कुछ कट हो गया, कुछ ऐसा हुआ, समथिंग रिलेटेड टू सिबलिंग्स, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो बेसिकली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे थर्ड पार्टी भले ही कनेक्शन
को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी उनका एक्स या आपका एक्स जो भी है, तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में ये जो लड़की है ये ऑटोमेटिक हट जाएगी वहाँ से। देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे दोनों का स्ट्रेंथ, अब अगर आप देखें दोनों का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये ऊपर उठा रही है अपना हाथ, ठीक है। सो समवन विल सरेंडर बेसिकली। यहाँ पे ये इंसान आपके लिए, चाहे देखो जितना भी हो सिचुएशन खराब, सुनामी हो जाए, चाहे यहाँ पे सब कुछ जैसे डूब रहा है, उनके सिचुएशन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब है इस वक्त। दे आर रनिंग आउट ऑफ फाइनेंसेस, दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस नाजुक हालत में वो चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें, नॉट बाय फाइनेंशियली, आई डोंट थिंक सो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका प्रेजेंस ही उनके लिए काफ़ी है, आपका वहाँ पे रहना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आई डू फाइंड लाइक दैट। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट चेक आउट द मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस। स्पेस गाइड करें। ओके, देखो विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये आपके जीवन में तेज़ी से क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों आएंगे? आने का तो कोई पर्पस होगा ना, तो फिर आएंगे। विक्टिम कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कैसा चेतना कि उन्होंने आपको कई दफ़ा में, ठीक है, ऐसा साबित करने की कोशिश किए है कि आप उनके लिए कोई भी चीज़ में मैटर नहीं करते हो, ठीक है। सो दिस पर्सन, यू नो व्हाट, यहाँ पे देखो देयर आर स्नेक्स, द ब्लैक ड्रेस, ओके। और ये इंसान की जस्ट फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, ये इंसान खुद ही अभी विक्टिम बन गए हैं, खुद ही इनसे किसी ने उनका सब कुछ जैसे छीन लिया है, चैन वैन सब कुछ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंसान जब किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो सहारे की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान आपके तरफ तेज़ी से बढ़ना क्यों चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे क्यों लेके जाना चाहते हैं। इनके पास ट्रॉमास तो इनको जीने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से अगर रिसेंटली भी कुछ हुआ है तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस करें, विक्टिम महसूस करें कि मैं विक्टिम, आई एम विक्टिमाइज्ड बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरी तरह से तबाह हो रहा हूँ, तबाह हो रही हूँ, किसी ने ऐसा किया, सो जहर उगाल दिया यहाँ पे। सो ऑल द पॉइजन्स आर हियर बेसिकली, एंड टू रिलीज द पॉइजन, जब एनवायरनमेंट, जब वातावरण में इतना दूषित हो जाते हैं तब पेड़ पौधों की ही ज़रूरत होता है, राइट। सो यहाँ पे उसी तरह से ये कार्ड जस्टिफाई कर रहा है, आप मानो, ठीक है, उस चीज़ को मानो कि येस इट इज़ लाइक दिस, बिकॉज तब तक कोई इंसान आपके पास आना क्यों चाह रहे, इतना ज़्यादा क्यों है, उसका प्रयास क्यों कर रहा है, बिकॉज दे हैव सर्टेन रीज़न। सो वाई दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स, ये आपके साथ क्यों रूखे सूखे से पेश आए, स्ट्रिक्ट एंड रिजिड, वेरी पंक्चुअल, वेरी डिसिप्लिन्ड, ऐसा क्यों दिखाया कि इनके लिए वर्क बहुत मैटर करता है, इनके लिए काम ही सिर्फ मैटर करता है। ये पेशे से लॉयर, एडवोकेट, एनीवन, मे बी मेडिकल फील्ड में हो सकता है, मे बी सर्जन, मे बी शेफ, एंड दे आर वेरी मच नॉलेजेबल। सो यहाँ पे साइकिल्स है, साइकिल्स यहाँ पे क्यों है कि आप दोनों के बीच में जो भी चला, ठीक है, उस दौरान शुक्र, यहाँ पे देखो शुक्र इंडिकेट्स लव, राइट, वेनस इंडिकेट्स लव, लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप, ओके। सो ये इंसान मुझे दिख रहा है ये उससे परे थे, मतलब वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, ठीक है, उनको नहीं चाहिए प्यार। आप प्यार दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो मासूम थे, आपने प्यार दिया, ठीक है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज उस दौरान, ठीक है, वो प्यार से आगे चले गए, डेस्परेट हो गए थे मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए, ठीक है। तो उनको ऐसा भी लगा था कि मुझे तो बहुत सारे लोग मिल भी जाएंगे अगर मेरे पास पैसा हो तो। सो देयर मेंटेलिटी वाज लाइक दैट। और आप भी कोई ऐसा साइकिल में फंसे कि जहाँ पे आपको इन्हीं के साथ मुलाकात हुआ, कुछ समय तक बात हुआ, एंड देन ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्टेड।
6 का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 जून या 6 डेट पे या कहीं ना कहीं पे 6 आपका या इनका बर्थडे है, 6/15/24। ओके, नाउ 6 ऑफ स्वर्ड्स का देखो राइट यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये इंसान की प्रयास क्या है आपको सेफली, आपके बच्चे को, जो भी हो, आपके फैमिली को संभाल के वो रखे, ठीक है, और आपके साथ घूमने जाए, वो स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। जिस तरह से ये देखो रक्षा करना चाहते हैं, ये जो बोट है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयास कौन कर रहा है, ये इंसान कर रहे हैं। और यहाँ पे भी करेज है, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो, ये इंसान हिम्मत दिखाएंगे। एंड इवन आप भी एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, ये इंसान जो है मेरे लिए कैसे स्टैंड ले रहा है, इसने तो मेरे लिए नहीं लिया था। उस तरह से मुझे दिख रहा है दे वांट टू टेक स्टैंड फॉर यू। ओके, ऑलराइट, सो व्हाई दिस नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? हैव फेथ, उस रिलेशनशिप में देखो विश्वास होगा तो ही ना ये इंसान आगे बढ़ेंगे, वरना कैसे बढ़ेंगे? ये इंसान तभी आगे बढ़ेंगे जब भरोसा होगा इस प्यार पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, गॉड पर, जीसस पर। देन दे हैव द फेथ इन दिस यूनिवर्स दैट दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बिकम स्टेबल। तो ही आगे अपनी जो प्रपोज़ल है वो आपके तरफ लेके आएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, अगर आप ऐसा लग रहा है कि नहीं वो कभी नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आएंगे, मुझे तो लगता है आपको रोमांस मिलेगा इन्हीं से। मैजिशियन विद द लव कार्ड, आई डू बिलीव 28 एंड यहाँ पे है 1। आई डू बिलीव कि ये इंसान शायद आपको याद करते हैं, मे बी दे सी योर फोटो, दे सी योर सर्टेन पोस्ट्स या वीडियोस जो भी है इन सोशल मीडिया, एंड डेफिनेटली वेट करते रहते हैं कि आप इनको मतलब आप इनको रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं करोगे। अगर करोगे तो इनका भी ये भी क्या कहेंगे। सो ये ज़ोरदार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं अपने एनर्जी को इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। इनके पास सब कुछ है बट होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। बहुत इनके जो है ना आसपास के लोग, इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर इनका नज़र है कि ये बंदा या बंदी करती क्या है, करते क्या है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनका सिर्फ फोकस, देखो इनका सिर्फ फोकस इस तरह से है, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। आई डोंट हैव इनफाइनाइट लव एंड दिस इज़ द लव over here, so they are badly missing you. Now this is a general prediction guys, it does not mean that it will resonate with every one of you. ज़रूरी नहीं कि 100% हर एक चीज़ आपके साथ मैच हो, बट यहाँ पे जो सत्य है वो मैं बोलना चाहूँगी। Why this judgment card? जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है? सेल्फ साबोटाज, यस। देखो यहाँ पे भी डेड है, यहाँ पे भी डेड है, यहाँ पे भी स्पिरिट्स है, यहाँ पे भी स्पिरिट्स है। जैसा ऐसा होता है कभी कभार सेल्फ सबोटाज, यहाँ पे मुझे नहीं पता किसी ने ऐसा किया होगा या नहीं, बट आई डू थिंक सो। एक समय ऐसा था जब आपने इनके लिए सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश की। इवन देयर वेर सेल्फ सुसाइड थॉट्स ऑफ यू फॉर दिस पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो चीज़ अच्छा हुआ या प्रयास नहीं किए, अगर किए तो आपको भी रोका गया है। सो ये कनेक्शन ऐसा कुछ था कि आप उस चीज़ को एंड होते हुए देखे थे और आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत दिनों से आप किसी को प्यार कर रहे हैं, उसके बाद एंड हो जाता है अचानक, वो बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं। बट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब एंड हो गया है तो यहाँ पे एक रीबर्थ भी है, ठीक है। तो सिचुएशन में फिर से इम्प्रूवमेंट होगा।
And I definitely do think take off your mask. 11. I do find 11, 22 important numbers, 6 over important numbers. Take off your mask. ये जल्द से जल्द अपने मुखौटा खोलेंगे. And definitely they will let you know their feelings. Okay, maybe within 11 days. ठीक है, हो सकता है. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस. आपके लिए स्टैंड लेना, आपका सपोर्ट करना ही इनका नेक्स्ट एक्शन होगा. आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू. मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जब, या खुश होता हूँ जब मैं आपके सामने ही होती हूँ या होता हूँ, वट एवर. प्लीज़ बी विथ मी, आई वाना लव यू मोर एंड मोर. आप मेरे साथ रहिए, मुझे आपसे प्यार है, इस तरह से. आई डिड नॉट चूज़ यू, माई हार्ट डिड. मैंने आपको चूज़ नहीं किया, मेरा हृदय ने किया है. वाओ. आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, आई वुड फाइंड यू सूनर एंड लव यू लॉन्गर. मेरा ऐसा ख्वाहिश है कि काश मैं घड़ी को बदल सकता. वो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, वो वाला गाना. कि अगर मैं बदल सकता या अगर मैं बदल सकती तो शायद आप मेरे पास जल्द से जल्द आते. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.